चलिए गाइस बात करते हैं HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक, BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक, BDL यानी कि भारत डायनेमिक और मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर जिसको MDL भी बोलते हैं। इन कंपनीज की क्यों बात करनी है? पहली बात तो ये एक डिफेंस PSU है। दूसरी बात, अभी अभी अमेरिका से एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। ये खबर आपको पूरा क्लियर करेगी कि अब आगे क्या होने वाला है इन कंपनीज में। तो सीधा हम टू द पॉइंट की बात करते हैं, यानी कि खबर पे आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि इस आर्टिकल को कब अपडेट किया गया था। 20 अगस्त 2025 को। आपको नीचे एक पिक्चर नजर आ रही है जिसके अंदर दो बड़े ऑफिशियल्स नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हो गाइज आप, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑफिशियल्स और US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी, जो आप इधर देख सकते हैं, दोनों ऑफिशियल्स के बीच में एक बड़ी मीटिंग हुई है। और ये मीटिंग यानी कि ये चर्चा काफी लंबी चली, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डील साइन होती हुई नजर आई। इस मीटिंग के अंदर सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट जो काम डिस्कस किया गया है उसको एक बार हम समझ लेते हैं। मैं आपको बता दूं, इस मीटिंग के अंदर ये डिस्कस हुआ है कि इंडिया को US के कौन कौन से डिफेंस सिस्टम चाहिए यानी वेपन्स चाहिए, नेवी को कौन कौन से मैरीटाइम टूल्स चाहिए और इंडिया ये सब कैसे ऑफिशियली प्रोक्यूर करे, इसका प्रोसेस सिंप्लीफाई कैसे किया जाए। तो सबसे पहले इन टॉपिक्स के ऊपर बात की गई। उसके बाद दोनों कंट्रीज ने कुछ बड़े स्टेटमेंट पास आउट किए। दोनों कंट्रीज ने अपनी इस पार्टनरशिप को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथफुल और पावरफुल बनाने का वादा किया है। और ये सब होने के बाद कुछ ऐसी अपडेट भी हमें देखने को मिली जिसका इंतजार हर इन्वेस्टर कर रहा था, हर मीडिया हाउस कर रही थी, हर बड़े से बड़ा एनालिस्ट कर रहा था। लेकिन उससे पहले एक बार हम ये समझ लेते हैं कि जो MEA होता क्या है। MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और इंडिया के जो MEA है वो है रणधीर जायसवाल। तो रणधीर जायसवाल का इस मीटिंग को लेकर क्या व्यू है और ओवरऑल इनका व्यू क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसको चलिए समझते हैं। अभी अगर आप देखोगे तो ट्विटर्स के ऊपर भी ये चीज़ ट्वीट की गई है, जो आप इधर साफ साफ देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये ट्वीट किया गया है। यहाँ पर भी आपको वही इंपॉर्टेंट फोटोज देखने को मिल जाएंगे जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पर आपको कोने में जो दिख रहे हैं यही है रणधीर जायसवाल। रणधीर जायसवाल एक सीनियर इंडियन डिप्लोमेट्स हैं और अभी 2025 में ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर MEA के ऑफिशियल स्पोक पर्सन भी हैं। मतलब कि ये इंडिया के फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशन और डिफेंस डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप के बारे में मीडिया को ऑफिशियली स्टेटमेंट देते हैं। और इनका स्टेटमेंट कितना वैल्यूबल होगा, कितना कुछ मार्केट को बदल सकता है, ये सब अब आपको आइडिया लग गया होगा। क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला कि इनका तो काम ही यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉरेन पॉलिसी स्टैंड को और कम्युनिकेट करे मीडिया को कि बेसिकली चल क्या रहा है। तो अब क्या बोला मीडिया के अंदर रणधीर जायसवाल ने, चलिए समझते हैं। यहाँ पर रणधीर जायसवाल का सीधा कहना है कि इंडिया और US की ओवरऑल जो दोस्ती है, चाहे वो ट्रेड को लेकर हो, एजुकेशन को लेकर हो, स्पेस, IT, क्लाइमेट, किसी भी चीज़ को लेकर हो, इन सभी दोस्ती में से जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ आई है। और इतना ही नहीं, ये भी बताया गया है कि पहले डिफेंस टाइज का मतलब होता था कि इंडिया US से वेपन्स खरीदता है, लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है। अब टेक्नोलॉजी शेयर हो रही हैं। US अपनी एडवांस डिफेंस टेक जैसे कि जेट इंजन, ड्रोन्स, रडार्स इंडिया के साथ शेयर करेगा, ट्रांसफ़र भी करेगा। वहीं कुछ ज्वाइंट एक्सरसाइज की भी बात की गई है, जिसमें से एक युद्ध अभ्यास हमें देखने को मिलेगा। ये युद्ध अभ्यास अलास्का के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जहां दोनों आर्मीज, एयरफोर्स ने भी एक साथ ट्रेनिंग करती हुई नजर आएंगी। वहीं इंडो पैसिफिक के अंदर चाइना का जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, इसको बैलेंस किया जाएगा, सी रूट्स को सिक्योर रखा जाएगा और जो टेररिज्म है उसको काउंटर भी किया जाएगा। ये सब कुछ इस मीटिंग के दौरान हुआ है। इंडिया ने US को ट्रस्टेड डिफेंस पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है। इतना ही नहीं, इंडिया को US से एडवांस मिलिट्री कैपेबिलिटी और ग्लोबल सपोर्ट भी मिलने वाला है। तो ओवरऑल रणधीर जायसवाल के स्टेटमेंट से एक काफी पॉजिटिव वाइब हमें देखने को मिल रही है। और ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए, जो डिफेंस PSU है, चाहे वो HAL हो, BEL हो, BDL हो, मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर हो, इनको फॉरेन पार्टनरशिप और ऑर्डर्स मिलने के चांसेस बढ़ रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि ये जो ऑर्डर मिलने के चांसेस कितने बड़े हैं और कब तक इनको ऑर्डर मिल सकता है, क्योंकि पार्टनरशिप तो हुई है इंडिया और US के बीच में। तो अब जो ऑर्डर एक्सचेंज होंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, इसको लेकर हमें कब एक बड़ी अपडेट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर गाइज ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो HAL है उसको ऑलरेडी 60 से 70 हज़ार करोड़ का तेजस MK2 का ऑर्डर हाथ में लगने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो तेजस MK2 है, इसके अंदर जो इंजन यूज होता है वो GE एरोस्पेस का होता है और GE एरोस्पेस एक अमेरिकन कंपनी है। वहीं बात करें BEL की यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक की, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक, वहीं बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक की तो भारत इलेक्ट्रॉनिक भी रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स बनाती है
और जल्द ही भारत इलेक्ट्रॉनिक भी यूएस कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन करती हुई नजर आने वाली है। अगली कंपनी जो बीडीएल है, बीडीएल आप जानते हैं मिसाइल सिस्टम बनाती है। यूएस के साथ डायरेक्ट तो काम नहीं करेगी पर ज्वाइंट को डेवलपमेंट हो सकती है। ये कंपनी एंटी टैंक और सरफेस टू एयर मिसाइल्स बनाने में काफ़ी आगे है, तो इस कंपनी को भी यूएस से बड़े ऑर्डर मिलने की संभावना है। वहीं बात करें मैसगॉन डॉक शिप बिल्डर, ये कंपनी काफ़ी चर्चा में रहने वाली है क्योंकि सबमरीन और वॉरशिप सेगमेंट में यूएस पहले जो कोलैब करता था वो काफ़ी लिमिटेड करता था, लेकिन इस बार सबमरीन और वॉरशिप के सेगमेंट में यूएस बड़ी क्वांटिटी में कोलैब करता हुआ नजर आएगा। बट हम कह सकते हैं कि भाई इस मीटिंग में जो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं वो है एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक और बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक को लेकर, क्योंकि इन कंपनीज में हमें अब आने वाले दिनों में बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिलने वाले हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट 6 से 12 महीने के अंदर अंदर आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि भाई 6 से 12 महीने काफ़ी लंबा टाइम होता है, लेकिन इसके बीच में भी इन कंपनीज के हाथ में बड़ी डील लगी रही हैं और इन बड़ी डील और ऑर्डर्स के बारे में मैं आए दिन आपको बताता रहता हूँ। फिलहाल आप कैसे देख रहे हैं इस बड़ी मीटिंग को, कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे और जैसी कोई न्यूज़, बड़ी अपडेट या बड़ी न्यूज़ आती है डिफेंस कंपनी को लेकर, सबसे पहले आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।